हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर जो बात कर रहा हूँ वो एचडीएफसी बैंक से संबंधित है। देखिएगा, एक यूएस की लॉ फर्म है, वो प्लान कर रही है एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो एक लॉ सूट फाइल करने के लिए। और उसका जो रीज़न है वो उन्होंने क्या दिया है वो हम बात करेंगे और हम उनकी वेबसाइट को भी विजिट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो चीज़ें प्रिंट हुई हैं वो है यूएस लॉ फर्म्स रोजन प्लान लॉ सूट अगेंस्ट द एचडीएफसी बैंक ऑन अलेज्ड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स। कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को जो सूचना है वो सही तरीके से नहीं दी गई हैं, डिस्क्लोजर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं की गई हैं। देखिएगा, इस तरीके की उंगलियां इंडिया में भी उठती रही हैं कि उनके प्रोविजन से संबंधित बातें हों या उनके जो ऑटो डिविजन्स के अंदर जो लोन से संबंधित बातें थी वो इंडिया में भी जो है उंगलियां उठती रही हैं। लेकिन देखिएगा, अब ये लॉ फर्म जो है उनके ऊपर एक लॉ सूट फाइल करने का जो है प्लान कर रही है। तो देखिएगा, सीधी सी बात ये कि जो यूएस की लॉ फर्म है ये कुछ मैटर्स जो है इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस के ऊपर अपने शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर ये जो है केस फाइल करने का प्लान कर रहे हैं। तो यूएस बेस्ड रोजन लॉ फर्म ऑन मंडे सेड इट इज प्लानिंग टू इन्वेस्टिगेट पोटेंशियल सिक्योरिटीज क्लेम अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक फॉलोइंग allegations of sharing material misleading information with the investors. HDFC Bank said it was not aware of any lawsuit. Prima facie, it looked frivolous and we believe we have been transparent in our disclosure. और HDFC बैंक के प्रवक्ता ने ये बात बोली है कि देखिएगा, हमें इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने जो चीज़ें बोली हैं कि वो बिल्कुल विश्वास पर आधारित है और जो है ट्रांसपेरेंट जो है डिस्क्लोजर्स हमने किए हैं। तो रोजर लॉ फॉर प्रिपेयरिंग ए सिक्योरिटीज लॉ सूट ऑन बिहाफ ऑफ एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर्स। तो इस लॉ सूट के अंदर क्या है कि देखिए कि वो जो फाइल करेंगे वो वास्तव में जो लॉ सूट होगा वो वास्तव में कंपनसेशन के लिए जो है होगा। और उन्होंने उस अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर क्या बोला है, काइटिंग सम न्यूज रिपोर्ट अबाउट अलेज्ड अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब होता है अनुचित रूप से जो आपने बिजनेस की प्रैक्टिसेस की हैं वो, एंड दैट द लेंडर हैड आल्सो मिस्ड एनालिसिस एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट्स। और जो उन्होंने एनालिसिस किया था कि भाई हमने एक्सपेक्ट किया था, जो उनके एनालिसिस थे कि एक्सपेक्टेड ये रहे प्रॉफिट्स रहेंगे, वो भी जो है उन्होंने मीट नहीं किए। रोजन लॉ फर्म सेड इट ने प्रिपेयरिंग ए सिक्योरिटीज लॉ सूट। तो देखिएगा, ये क्यों कर पाएंगे? आप कहोगे कि ये तो इंडिया में शेयर है तो ये कैसे सूट फाइल कर सकते हैं। देखिएगा, अमेरिका के अंदर जो है इनका एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जैसे इंडिया में शेयर इशू है वहीं पर इन्होंने जो है यूएस डॉलर टर्म के अंदर शेयर इशू कर रखे हैं, जिसको आप बोलते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है वो इन्होंने वहां पे इशू की है, तो वहां के शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे जो है ये केस फाइल करने का जो है प्लान कर रहे हैं। द लॉ फर्म सेड इट विल इन्वेस्टिगेट पोटेंशियल सिक्योरिटीज क्लेम ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक। ये कहते हैं हम खुद नहीं करेंगे, हमारे पास एचडीएफसी बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बिहाफ पे करेंगे। और इन्होंने वहां पे अपनी वेबसाइट पे भी लिखा है कि अगर कोई और शेयर होल्डर्स भी अगर यहाँ पे आना चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। तो इनके पास कुछ शेयर होल्डर्स ने जो है अपील की है रोजन लॉ फर्म के पास। तो रोजन लॉ फर्म जो है प्लान कर रही है This morning, क्लास एक्शन सूट अगेंस्ट आईटी जाइंट्स। इन्फोसिस के सामने भी उन्होंने किया था विसिल ब्लोअर का एक जो केस था, लेकिन वो जो है मामला आगे जो है वहां पे बाद में जो है वो बरी हो गए थे, यानी कि जो सूट था वो डिसमिस कर दिया था मई के अंदर इसी साल की बात। द लॉ फर्म कोटेड मीडिया रिपोर्ट अबाउट एलिगेशन ऑफ इम्प्रॉपर प्रैक्टिस एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एचडीएफसी बैंक्स व्हीकल फाइनेंसिंग ऑपरेशंस व्हिच इन्वॉल्व्ड इट्स फॉर्मर यूनिट हेड। तो जो उनके यूनिट हेड थे उन्होंने वहां पे जो है कुछ गड़बड़ या कुछ अनियमितता पाई थी, उसके बारे में जो है इनको जो है ये कह रहे हैं कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया, यानी कि जो उनको खुद के जो है बेनिफिट थे वहां पर मैनेजमेंट के वो जो है वहां पे डिस्क्लोज नहीं हुए। और ये जो सारी चीजें हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर जो है बताई भी हैं। तो आइएगा, अब हम उनकी वेबसाइट पे चलते हैं। यह है रोजन लॉ फर्म की जो वेबसाइट। तो देखिएगा, उन्होंने यहाँ पे एक सबसे खास बात क्या लिखी हुई है, उन्होंने लिखा हुआ है द एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट लॉसेस। अगर आप अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं जो इन दिस क्लास एक्शंस, तो अगर आपने किसी ने लॉस लिया है एचडीएफसी बैंक में तो वो यहाँ आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपका भी नाम उसके अंदर जोड़ लेंगे अगर किसी और के क्लेम जो है बनते होंगे तो रोजन लॉ फर्म में ग्लोबल इन्वेस्टर राइट लॉ फर्म्स अनाउंस एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोटेंशियल सिक्योरिटीज क्लेम ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स of HDFC Bank Limited, resulting in allegation that the HDFC Bank may have issued materially misleading business information. Materially misleading business information, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं materially misleading business information, यानी कि महत्वपूर्ण बिजनेस की वो जानकारी जो कि गलत तरीके से पेश की गई है, यानी कि वो
आपको मिस प्रेजेंटेशन कर रही है, यानी कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रही हैं जिससे कि इन्वेस्टर जो है उस सूचना का कुछ और अर्थ निकाल ले। इसको बोलते हैं मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तो मेटेरियली मुख्य रूप से जो है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। इफ यू परचेज एचडीएफसी बैंक सिक्योरिटीज वुड लाइक टू ज्वाइन दिस सेक्शन प्लीज क्लिक। और अगर आप में से क्योंकि इनके पास कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने इनके पास शिकायत की, तो इन्होंने इस ऑप्शन को जो है खोल दिया, यानी कि जो एक्शन है ये खोल दिया कि अगर आप में से कोई और भी शेयर होल्डर्स हैं तो भी आप यहाँ पे हमारे जो है मूव कर सकते हैं। और ये देखिएगा इनके मूव करने के बाद अगर हम बात करें कि ब्लूमबर्ग की, तो ब्लूमबर्ग ने भी जो है ये खबर जो है प्रमुखता से जो है छाप रखी है अपनी वेबसाइट पे। यूएस बेस्ड लॉ फर्म्स लॉन्च इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक। तो देखिएगा सीधी सी बात ये कि ये जो रोजन लॉ फर्म्स है ये इनके सामने जो है ये कि किस तरीके के एक्शंस एचडीएफसी बैंक के सामने लेने का जो प्लान कर रही हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जो है इस जानकारी से जो है मना कर दिया है। और देखिएगा यहाँ पर जो है कुछ उंगलियां इंडिया में भी उठ रही थी इनके प्रोविजन से संबंधित, इनके जो ऑटो लोन डिवीजन से संबंधित जो बातें थी, जो कार लोन बिजनेस है। तो देखिएगा यहाँ पे जुलाई 23 की जो बात है, आरबीआई डिटेल्स अबाउट द एचडीएफसी बैंक्स प्रोब इनटू द improprieties in vehicles finance division. Bloomberg had reported earlier Aditya Puri, managing director and chief executive officer at HDFC Bank, has told shareholder that after receiving a whistleblower complaint, the private lender had conducted an internal investigation into the car loan business, had taken strict action against the employees who were found to have been involved in पर्सनल मिसकंडक्ट। यही ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे ये लॉ फर्म जो है एक्शन लेने जा रही है। कहते हैं कि विसिल ब्लोअर ने बताया आपने इस बार की सूचना जो है हमारे को क्यों नहीं दी। यही रीजन जो है रोजन लॉ फर्म जो है रेज कर रही है कि देखिएगा ये जो सारी घटनाक्रम हुई इसमें जो हमारे यूएस के जो शेयर होल्डर्स थे जिनके पास एडीआर थे उनके बिहाफ पर हम जो है ये प्लान कर रहे हैं कि हम ये लॉ सूट फाइल करें। तो देखिएगा इससे संबंधित जो है एक और भी जो है रिपोर्ट आपको मिलेगी ब्लूमबर्ग के ऊपर। एचडीएफसी बैंक डिलेड रिपोर्ट टू ड्रॉ इन इंडियन रेगुलेटर, यानी कि उसने ये जो रिपोर्ट है ये 6 अगस्त की और 7 अगस्त की है। तो यहाँ पर भी जो है अपडेट जो है दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है आरबीआई को इन्होंने जो रिपोर्ट है वो टाइम पे नहीं दी। अब देखिएगा उनके एडीआर का प्राइस क्या चल रहा है। तो देखिएगा एडीआर का जो प्राइस है वो भी जो ट्रेड कर रहा है वो 45.97 पर जो है ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल के जो प्राइस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आज का जो लो है वो 45.95 है और 46.49 है। ये एचडीएफसी बैंक का एडीआर है जो करीबन 1.5% कमजोरी के साथ अभी जो है ट्रेड कर रहा है। फिलहाल जो है मैं आपके साथ जब इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो CNBC TV18 पर भी जो है चल रही हैं। तो एचडीएफसी बैंक के स्पोक्स पर्सन ने कहा अनअवेयर ऑफ एनी क्लास एक्शन सूट टिल heard about from the media today, we are getting details, will examine it and respond and as appropriate prima facie does not look frivolous, believe we have been transparent in disclosure। जो चीज़ अभी आपने पीछे देखी थी। तो न्यूयॉर्क बेस्ड रोजन लॉ फर्म्स हैज अनाउंस्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोटेंशियल सिक्योरिटी क्लेम ऑन बिहाफ ऑफ एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर्स बेस्ड ऑन एलिगेशन ऑफ शेयरिंग मटेरियली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन विद इन्वेस्टर्स। तो देखिएगा मैंने ये जो न्यूज़ आइटम है ये आपके साथ जो है शेयर किया। तो ये देखिएगा इस न्यूज़ आइटम के अंदर जो बातें निकल कर आई हैं वो क्या हैं वो आप जो है खुद यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, खुद देख भी सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं वास्तव में ये इंडिया के लिए जो है वास्तव में अच्छी नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो बैंक है ये एचडीएफसी बैंक देखिएगा हमारा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, दिग्गज बैंक है। और इस तरीके की जो इंसिडेंट्स है वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके नज़रिए को जो है प्रभावित करती हैं। और देखिएगा कुछ घटनाएं इससे पहले भी हुई, जैसे आदित्य पुरी जी ने रिजल्ट के दौर के अगले दिन से ही जो अपना माल बेचा और उन्होंने 840 करोड़ के जो शेयर्स किए। फिर ऑटो डिवीजन जो है उससे संबंधित जो है ऑटो लोन डिवीजन से संबंधित जो इश्यूज थे। और इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है, इससे जो है पूरी कहीं ना कहीं जो है एचडीएफसी बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा है। और देखिएगा इस प्रश्न चिन्ह का एक और मुख्य कारण भी आप देखेंगे कि जिस तरीके की प्रीमियम वैल्यूएशंस एचडीएफसी बैंक को मिलती हैं उसके हिसाब से और जिस तरीके के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं उन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यूज़ है ये कल हो सकता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब इसके शेयर्स प्राइस हों उनके ऊपर जो है इंपैक्ट करती हुई नजर आए। लेकिन अभी जो प्राइजेस हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो अभी जो फिलहाल में जो प्राइजेस हैं वो अभी देखिएगा 45.95 अभी लोअर पॉइंट के ऊपर जो है अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी आज का जो है
ये इसका जो एडीआर है यूएसए के अंदर जो लिस्टेड है वो 45.95 1.54% की जो है कमजोरी के साथ जो है ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है इस न्यूज़ का भी कुछ असर हो, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि इस न्यूज़ का जो है असर होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज जो है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स के अंदर इंडिया के अंदर कोई बहुत बड़ी जो है मूव जो है नहीं देखी गई है। तो लगभग फ्लैट के आसपास ही जो है ये शेयर जो है बंद हुआ है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ ही जो ये न्यूज़ आपके साथ शेयर की, आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।